बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चले अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। अगर जी ऑफ एक्स 3x + 2 के इक्वल है और एच ऑफ एक्स x² + 1 के इक्वल है, देन फाइंड जी ऑफ ज़ीरो। जी ऑफ ज़ीरो यानी कि x की जगह हम जी ऑफ एक्स जो हम उन्होंने पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने x की जगह क्या वैल्यू रख देनी है, ज़ीरो। तो चले यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, किसके इक्वल है, 3x + 2 के। ठीक हो गया। अब x की जगह क्या रखना है, ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो + 2। ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ज़ीरो और +2, यानी कि 2 में ज़ीरो ऐड किया तो आंसर आ गया आपका 2। यानी कि जी ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये था आपका आंसर। अब आगे है जी ऑफ -3 इज इक्वल, जी ऑफ -3 आपने फाइंड करना है। आपके पास है कि जी ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, 3x + 2 के। पहले हमने जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना, तो x की वैल्यू पुट क्या की हमने, ज़ीरो। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -3। हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ -3, 3 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा -3 + 2, 3 3 ज़ा 9 और साथ में माइनस आ जाएगा और यहाँ पे +2। तो -10 में से -9 में +2 ऐड किया, आंसर आ गया आपका -7। ये था आपका जी ऑफ 3 का आंसर। अब इसी के साथ चलते हैं मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है g × 2/3। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। और सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3/3x + 2 के। अब हम लोगों ने पुट क्या करना है, फाइंड हमने करना है g × 2/3। तो पुट कर दें x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे देखें जी x की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2/3 + 2। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे रह गया 2 + 2 किसके इक्वल है, 4 के। यानी कि g × 2/3 किसके इक्वल आ गया, 4 के। ये था हमारा इसका क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है h ऑफ 1। अब h ऑफ 1 है, हम लोग जानते हैं कि h ऑफ x किसके इक्वल है, h ऑफ x आपका है यहाँ पे x² + 1 के। ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे h ऑफ 1 फाइंड करना है, यानी कि h की जगह हम लोगों ने क्या रख देना है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे लिख दें पुट x इज इक्वल टू 1। तो h ऑफ x में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम लोगों ने क्या रख देना है, 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस और ये साथ आ गया 1, और 1 + 1 किसके इक्वल है, 2 के। और h ऑफ 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब है h ऑफ -4। तो h ऑफ x आप जानते हो किसके इक्वल है, x² + 1। नहीं, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, हमने सिंपल पुट करना है x इज इक्वल टू -4, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, h ऑफ -4। h ऑफ x था, x की जगह अब क्या आ रहा है, -4। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -4। तो h × -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर + 1। -4 का स्क्वायर 16 आ गया और +1 आ गया। जब हमने इनको ऐड किया, आंसर आ गया h ऑफ -4 का 70। हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे h ऑफ -1/2 फाइंड करना आप लोगों ने। ठीक हो गया। सबसे पहले तो h ऑफ x लिख देते हैं, किसके इक्वल है, x²
प्लस 1 के। अब हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये पुट करनी है जो ब्रैकेट के अंदर है -1/2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देंगे -1/2, यानी कि -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। 1/4 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब इसका एलसीएम लिया यहाँ पे आ गया 4। 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 के, तो इसके नीचे क्या है 1। जब 1 को डिवाइड किया 4 के साथ तो आंसर आया 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो 4 + 1 क्या हो गया 5/4, यानी कि h ऑफ -1/2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/4। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स नंबर। इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हमने फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यूज। सबसे पहले तो जो आपको फंक्शन गिवन है वो यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इफ़ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, कि f ऑफ 3 किसके इक्वल है 8 के। तो अब हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 में, किस में कर देंगे हम, ये 1 में कर देंगे। f पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3, तो ज़रा यहाँ पे करते हैं f ऑफ 3 इज इक्वल टू a और x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस b प्लस 1। अब f ऑफ 3 किसके इक्वल है, ये देखें यहाँ पे खुद ही वो अगर उसने कहा है कि अगर f ऑफ 3 किसके इक्वल हो 8 के, देन हमें a b का वैल्यू है। तो हमने क्या सबसे पहले तो जो फंक्शन था वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि f ऑफ 3 किसके इक्वल है 8 के, तो हमने यहाँ पे f के बाद क्या आता है x आता है, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया इस 1 में पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। जब हमने 3 पुट किया तो ये देखें 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a प्लस b प्लस 1 और f ऑफ 3 किसके इक्वल है 8 की, ठीक हो गया। अब 3a प्लस b, अब 8 ये 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1 और 8 -1 किसके इक्वल हो गया 7 के, ये हो गया। अब देखें, अब दूसरी साइड पर वो कह रहा है कि f ऑफ 3 अगर 8 के इक्वल है तो f ऑफ 6 किसके इक्वल है 14 के। तो यहाँ पे लिखे f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। तो अब हमने यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है 6 पुट करनी है। तो इधर करते हैं f ऑफ 6 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस b प्लस 1। ये देखिए ये इक्वेशन 1 है जिसमें हम क्या पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं। तो f ऑफ 6 किसके इक्वल है 14 के, तो यहाँ पे f ऑफ 16 की जगह क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 6 है और a दोनों मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6a प्लस b प्लस 1। तो देखिए 6a प्लस b 14 है, ये प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1। 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b। ये बन गया आपकी इक्वेशन 2 और ये रही आपकी इक्वेशन 3। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देना। देखें, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। ये नीचे आ जाएगा a के नीचे a यानी कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो यहाँ पे आपका लास्ट वाला नंबर आता है उसके नीचे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। देखें, प्लस माइनस 6 में से 3 निकाल ले तो 3 है, ये क्या हो गया कट गया। 13 माइनस 7, 13 में से अगर आप 7 निकालते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 6। क्या आ जाता है 6। अब देखें, अब a यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड आ रहा तो हमने इसको कटिंग कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 2 आ गई, ठीक हो गया। a की वैल्यू आ गई 2। अब हम लोगों ने यहाँ पे a
पुट करनी है ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, या 2 में कर दें या 3 में कर दें। हम यहाँ पे कर देते हैं पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में हम ए की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2। तो ज़रा में देखें 3 ए की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7। देखिए 3 2 ज़ा 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। बी इधर ही रहेगा, 7 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। ये हमने फाइंड कर दी ए और बी की वैल्यू। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर। इफ जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 and g of 2 is equal to 10 then find the values of a and b। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन ले लेते हैं। हमारा क्या है कि g of x हमारे पास आ रहा है ax प्लस b प्लस 5। ठीक हो गया। सबसे पहले उन्होंने कहा इफ़ g of -1 किसके इक्वल हो 0 के इक्वल। ठीक है, तो जो फंक्शन है g of x उसमें पुट x हमने क्या कर देना -1 इन, इसको नाम देते 1 का, इन 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। जब हमने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ पे देखें g ऑफ -1 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस b प्लस 5। ठीक हो गया। अब उसने गिवन दिया कि g ऑफ -1 किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे g ऑफ -1 की जगह हम क्या लिख देंगे 0। ये मल्टीप्लाई किया -a प्लस b प्लस 5। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, अब a माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस a, ये प्लस b है, इधर आके हो जाएगा -b, और ये 5 को हम इधर ही रहने देते हैं। ये हमारी की बन गई इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब हम लोग ये इसको तो हमने कल हल कर दिया कि g ऑफ -1 किसके इक्वल था 0 के। अब हमने करना है कि g ऑफ 2 अगर 10 के इक्वल है तो ज़रा यहाँ पे लिखे g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 है, तो हमने यहाँ पे पुट करनी है x की वैल्यू 2। ये देखिए g ऑफ 2 यानी कि g ऑफ x होता है यहाँ पे, तो x की जगह उसने क्या लिखा हुआ है 2। तो हमने जो फंक्शन है हमारा उसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। g ऑफ 2 इज इक्वल टू a, x की जगह आ जाएगा 2 प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ 2 उसने किसके इक्वल दिया 10 के इक्वल दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। ठीक हो गया। अब 5 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अगर माइनस का इधर हो तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b। ठीक हो गया। अब हम इसको सीधा करके लिख देते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। अब हम लोगों ने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हल करके क्या निकालनी है, हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो देखें 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, a माइनस b इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। ये दोनों कट हो गए, प्लस माइनस के थे। 2 और 1 कितने हो गए 3a इज इक्वल टू 5 और 5 कितने हो गए 10। अब a 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई आपकी 10/3 हो गया। ये हमारी आ गई a की वैल्यू। अब इसको आपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। मैं यहाँ पे करती हूँ पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 10/3 माइनस b, पहले इक्वेशन लिख देते हैं a माइनस b इज इक्वल टू 5। ये है, तो a की जगह आ गया 10/3 माइनस b आ गया, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। ये माइनस b है 5, ये प्लस का 10/3 है, इधर आके आ गया माइनस 10/3 माइनस b इज इक्वल टू ये बन गया 3। देखिए जब हम 1 को 3 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 3, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर आया 1। 1 को जैसे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया आपका 10। यहाँ पे देखें यहाँ पे बन गया
15 माइनस 10 5/3 माइनस बी। तो अब यहाँ पे बी के साथ क्या लिख देते हैं -5/3। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। बड़े इजी है, उसने सिर्फ फंक्शन दिए हुए हैं आपको। उन्होंने कहा है कि अगर g(x) 0 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो g(f) -1 है तो किसके इक्वल है 0 के, और g(2) किसके इक्वल है 10 के। हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन्हीं को पुट किया और आपकी ए और बी की क्या निकाल दी, यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल दी। ए की वैल्यू आ गई -10/3, बी की आ गई -5/3। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। देखिए, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, कंसिडर कह रहे हैं करें कि फंक्शन आपके पास डिफाइन हो गया है f(x) = 5x + 1 के। इफ़ अगर f(x) वो क्या कह रहा है 32 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। f(x) किसके इक्वल है 32 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे f(x) किसके इक्वल है 32 के, आगे आ जाएगा 5x + 1। फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो 5 f(x) = 5x + 1। f(x) उसने कहा किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पे लिखा कि f(x) किसके इक्वल है 5x + 1 के, तो यहाँ पे 5x + 2 होगा शायद। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। f(x) = 32। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया 5x, फंक्शन गिवन था, सिर्फ हमने f(x) की जगह क्या रखा है 32 रखा है। जब हमने यहाँ पे 32 रखा f(x) 32, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया -1। यहाँ पे आ गया -1। जब हमने कट किया तो यहाँ पे आ गया आपका 31 = 5x। यहाँ पे देखें, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब यहाँ पे हो आके डिवाइड हुआ तब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 31/5। हो गया क्लियर। ये हमने x की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कंसिडर द फंक्शन f(x) = cx² + d। ये आपके पास फंक्शन है, c and d आर कांस्टेंट नंबर। इफ़ f(1) 6 and f(2) -10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c and d। सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या है आपका f(x) = cx² + d के इक्वल है। हो गया। अब गिवन दिया हुआ है कि f(1) किसके इक्वल है 6 के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं f(1) किसके इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं f की वैल्यू क्या आ गई 1 इन इक्वेशन 1। पुट करनी है x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1। तो f(1) = c, x की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस d। तो यहाँ पे बन गया 1 का स्क्वायर 1 c + d। और यहाँ पे देखिए f(1) को उसने क्या दिया था 6 दिया था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 6। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। अब देन उसने दिया कि f(-2) किसके इक्वल है 10 के। f(-2) = 10। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x = -2 इन इक्वेशन 1। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है। f(-2) = c -2 का स्क्वायर प्लस d। -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4c + d, और f(-2) किसके इक्वल है 10 के। ये बन गई आपकी इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऊपर नीचे रख के क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। हम यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे रखते हैं कि c + d किसके इक्वल है 6 के, और 4c + d किसके इक्वल है 10 के, और दोनों को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करने हैं तो साइन क्या कर देने हम लोगों ने चेंज कर देने हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, तो 4 - 1 कितना हो गया 3c
ये दोनों आपस में क्या हो गए, प्लस माइनस कट गए, 10 में से 6 निकाले, आपके पास क्या रह गया, 4 रह गया। अब सी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे जाके उधर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सी की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक हो गया। अब सी की वैल्यू आ गई 4/3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम पुट कर देते हैं 2 में, पुट सी इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अच्छा, c की जगह आ जाएगा 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब 4/3 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। 1 को डिवाइड किया 3 पे, आंसर आता है 3, और 3 6 18, माइनस एलसीएम जब नीचे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाती है। तो 18 माइनस 4 यहाँ पे हो गया 14/3। डी की वैल्यू आ गई आपके पास 14/3। ये थी हमारी सी और डी की वैल्यू। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई हो। मज़ीद क्वेश्चनिंग करने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।